नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की जुगलबंदी ऐसी चल रही है कि अब तेजस्वी यादव को डर लगने लगा है। जी हां, तेजस्वी यादव भले ही यह चीख चीख कर बोल रहे हों कि नीतीश कुमार के सरकार में भ्रष्टाचार है, करप्शन है, काम नहीं हो रहा है, तांडव मचा रहे हैं अपराधी, लगातार इस तरह की बातें तेजस्वी यादव हर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, अब भाजपा और नीतीश कुमार के गठबंधन इतनी मजबूत कड़ी में हो गई है कि नीतीश कुमार हर प्रगति यात्रा में किसी न किसी डिप्टी सीएम को लेकर जाते हैं, भाजपा के मंत्रियों को लेकर जाते हैं। भले ही नीतीश कुमार कुछ दिनों से चुप्पी जरूर साधे हुए थे और यह माना जा रहा था कि नीतीश कुमार भाजपा से नाराज चल रहे हैं। जब अमित शाह ने वो बयान दिया, उसके बाद विजय सिन्हा ने बयान दे दिया, तो इन तमाम बयानों को लेकर सियासत एक बार गर्म जरूर हुई थी। लेकिन उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी वाले मुद्दे पर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए, जंगल राज को ख़त्म करने के लिए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे यहाँ भेजा और सीएम बनाकर भेजा, और तब से हमारा और भाजपा का रिश्ता चला रहा है। इधर उधर जाने की कोई बात ही नहीं है। अब ये इशारा पाकर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी एक्टिव मोड में आ गई है। हर मंच से, हर मोर्चे से लगातार तेजस्वी यादव को टारगेट किया जा रहा है। नेता कोई भी पटना से दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से पटना आ रहे हैं, हर स्थिति में तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला हो रहा है। चारों तरफ से तेजस्वी यादव को घेरने की तैयारी की जा रही है। देखिए, जब दिल्ली से पटना पहुंचे एनडीए के नेता, तो तेजस्वी के बारे में क्या कहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने बिहारियों और उत्तर प्रदेश के लोगों को, यानी पूर्वांचल के लोगों को बहुत ही अपमानित किया है और हमेशा पूर्वांचलियों को, बिहारियों को अपमानित करने का काम केजरीवाल जी करते रहे हैं। चाहे वह कोरोना काल हो, चाहे अभी जिन शब्दों से गाली दी है केजरीवाल जी ने बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को, यह बहुत ही आपत्तिजनक है। बिहारी दिल्ली के चुनाव में इस बार बता देगा केजरीवाल जी को कि अपशब्द और गाली देने का बदला बिहारी किस रूप में लेता है। इस बार दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल जी को बहुत महंगा पड़ेगा और वहां दिल्ली में इस बार बिहारी पूर्वांचली मिलकर भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत दिलाकर भारी बहुमत से वहां सरकार बनवाएगी। और बहुत अफसोस होता है, तेजस्वी यादव सर कह रहे हैं कि बिहार में पहले आरसीपी टैक्स की वसूली की जाती थी और जिस प्रकार से केजरीवाल के अपमानित करने का काम जो बिहारियों के लिए, पूर्वांचलियों के लिए केजरीवाल जी के द्वारा किया गया, और उस केजरीवाल को जो बिहारियों को गाली दी, उस केजरीवाल जी के समर्थन में खड़ा होना तेजस्वी जी का घोर आपत्तिजनक है। इसका मतलब कि केजरीवाल जी के साथ साथ तेजस्वी जी ने भी बिहारियों को गाली दी, अपमानित की। बिहार के लोग, हम सब बिहारी, बिहार के सभी भाई बहन मिलकर तेजस्वी को धूल चटा देंगे। यह लुटेरा तेजस्वी जो गरीबों के खून पसीने के कमाई को लूटता है, कभी जमीन घोटाला करता है, कभी कई प्रकार के घोटाला करता है, कभी नौकरी में पैसा ले लेता है, जमीन लिखवा लेता है, उसको नौकरी भी नहीं देता है। यह गरीबों को लूटने वाला है लुटेरा तेजस्वी। बिहार में गरीब बता देगा कि उसकी ताकत क्या है। बिहारियों को अपमान करने का मजा चखा देगा इस बार तेजस्वी जी को। तेजस्वी जी कहते हैं बाढ़ के समय पैसा नहीं मिला, लेकिन बाढ़ के समय केंद्र सरकार से लेकर बिहार सरकार जिस तत्परता से काम की है, यह एक बड़ा उदाहरण है। लेकिन तेजस्वी जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, जिस समय आरजेडी की सरकार थी, आपके पिता और माता जी की सरकार थी, उस समय क्या क्या बाढ़ में घोटाला हुआ। पैसों का तो घोटाला हुआ ही, लेकिन दूध मुहे बच्चों के लिए जो अमूल का दूध आया था, आपके जमाने में
आरजेडी की सरकार में आपके माता पिताजी के जमाने में उस दो मुहे बच्चे के लिए जो बाढ़ पीड़ित थे, दूध घोटाला कर लिया गया और दो मुहे बच्चे तड़पते रहे, बिलखते रहे। कई छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी मां की गोद में उन्होंने अपनी जान दे दी, मृत्यु हो गई उनकी। मैं गवाह हूं उसका। तेजस्वी जी, हिम्मत है तो आइए सामने। सीतामढ़ी उस समय मैं और नितिन नवीन जी के पिताजी जब वहां गए थे नवीन किशोर सिन्हा जी के साथ, तो हमने देखा है रोड पर उस कैंप में गए थे जहां लोग शरण लिए हुए थे। वहां बच्चे जब अपनी मां की गोद में दम तोड़ दिया था, उस दृश्य को भी हम लोगों ने देखा है। उस महापाप के भागी आरजेडी है। तेजस्वी जी आपके माता पिता हैं और साथ साथ आप भी हैं। आपने जो सीखा है अपने आरजेडी के और अपने उस परिवारवादी संस्कार में, वही संस्कार में आप फिर बिहार को अपमानित कर रहे हैं और बिहार जो आज विकास के रास्ते पर है उसको फिर आप लुटेरे गुंडे के हाथ में सौंपने की जो साजिश करने वाले हैं 2025 में, बिहार के लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। लुटेरा तेजस्वी को अब बिहार कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेजस्वी यादव डीके टैक्स कर रहे हैं कि बिहार में डीके टैक्स चल रहा है। सरकार चल नहीं रही है, ये लोग सरकार चला। बिहार में लोग लिप्त रहे और आज भी जब मौका मिलता है उसमें जाकर डुबकी लगाते हैं। इसलिए इसकी चर्चा कम हो ताकि दूसरे के ऊपर आरोप चला जाए, तो इस मकसद से भ्रष्टाचार की बात करते हैं बाकी जगह, वरना इतना ढंग से सरकार चल रही है, हर तरह से लोगों का काम हो रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है। उनके कहने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपना चेहरा बचाने के लिए उस तरह की बात करते हैं। सब तेजस्वी यादव यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार थक चुके हैं, बिहार उनसे संभल नहीं रहा है और रिटायर्ड अधिकारी हैं वो सरकार चला रहे हैं। पहले अपने पिताजी को घर से निकाल दें अगर इस तरह की राय उनकी है तो। नीतीश कुमार जी 24 घंटा अभी भी मेहनत कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सरकार का काम कर रहे हैं, तो हर तरह से कर रहे हैं, तो इस बात का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।